वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब ठीक हों, आपके घर में सब ठीक हो। इसी तरह आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। आपको बहुत सारा प्यार। थैंक यू गाइस। आज मैं आप सबके लिए ब्लू सॉक्स वाली वीडियो लेके आई हूँ फुल डिटेल में, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आज आपको पता लगेगा कि क्रोशिया से हम वैसे सॉक्स कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, नाउ हमने क्या करना है, सबसे पहले एक मैजिकल रिंग बनानी है। मैजिकल रिंग बनाने के बाद आपने दो चेन लेनी है। दो चेन लेने के बाद आपने डबल क्रोशिया लेने हैं दो। ओके, इसमें आपके कितने चेन्स बन गए? 3, क्योंकि एक दो की आपने चेन ली और फिर दो डबल क्रोशिया लिए। उसके बाद आपने दो चेन लेनी है और 3 डबल क्रोशिया लेने हैं, क्योंकि फर्स्ट में तो हमारी दो चेन से ही लेंथ आ गई थी। तो अब ऐसा नहीं है, अब आगे आगे हमें दो चेन्स और 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। दो चेन्स और 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। आप देख सकते हैं मैं डबल क्रोशिया कैसे ले रही हूँ। आपने सेम वैसे ही लेने हैं और ऐसे आपका पेयर बन जाएगा 4 का। 1 2 3 4, 4 का पेयर बन गया। अब आपने क्या करना है, एक चेन लेके जो सबसे पहले हमने बनाई थी ना चेन, दो चेन्स बनाई थी, उसमें हमने जाके स्लिप स्टिच कर देना है ताकि ये अटैच हो जाए। अब ये अटैच हो चुका है। अब ये कुछ इस तरीके की रिंग बनी है जिसमें फोर रिंग्स हैं, होल्स हैं और बाकी सब चेन्स हैं। अब जो फर्स्ट होल है उसमें हमने दो चेन्स लेके फिर हमने एक डबल क्रोशिया लिया है एंड ये दूसरा डबल क्रोशिया। दो ही डबल क्रोशिया हम लेंगे इसमें, क्योंकि एक चेन का बन गया है ना। अब हम लेंगे एक चेन और नेक्स्ट रिंग, जो हमने नेक्स्ट रिंग बनाई है ना, आप देख सकते हो मैं ले रही हूँ नेक्स्ट रिंग में चेन ली। हमने दो चेन ले ली है। अब हम नेक्स्ट रिंग में जाएंगे और अपने क्रोशिया को इसके अंदर डालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया लेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया। थर्ड डबल क्रोशिया लेने के बाद हम लेंगे दो चेन्स। दो चेन्स लेने के बाद फिर से सेम ही आपने रिंग में वापस डालना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया एंड दिस इज़ 3, थर्ड डबल क्रोशिया। 3 उस साइड हैं, 3 इस साइड हैं और बीच में आपने 2 की चेन बनाई है। गाइस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ले रहे हो और थोड़ा सा आपका हुक नीचे हो जाता है। अब आपने फिर से एक चेन लेनी है और नेक्स्ट रिंग में, अब आप नेक्स्ट रिंग में जाएंगे और सेम प्रोसेस 3 डबल क्रोशिया लेने हैं आपने, 1 2 एंड 3। फिर आपने 2 चेन बनानी है, 1 चेन, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे ही आपने सभी रिंग्स में से करना है। ये आपकी सेकंड रिंग थी। अब हम थर्ड रिंग में फ्रेम बनाएंगे और फिर सेम ही हम फोर्थ रिंग में भी बनाएंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा ही ज़रूर देखें। अगर आप कहीं भी स्किप करेंगे तो आप जैसा सॉक्स आपने मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा था ना और आपने बहुत पसंद किया था, वो आप नहीं बना पाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैं लास्ट वाले रिंग में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशिया लिया है, अब ये दूसरा डबल क्रोशिया एंड ये तीसरा डबल क्रोशिया। और अब हम दो चेन बना के क्रोशिया नहीं लेंगे, क्योंकि हमने पहले ले चुके थे ना दो, वो इसी के हो गए हैं। अब हम बस इसके साथ स्लिप स्टिच करके इसे अटैच कर देंगे। फिर हम दो चेन लेंगे, स्लिप स्टिच करके देखो मैंने अटैच कर दिया है। अब ये अटैच हो चुका है, कुछ इस तरीके का स्क्वायर बनेगा। अब हमने फिर से देख सकते हो आप कितना क्यूट सा वो बना स्टिच। अब हमने इस जो धागा है ना उसको थोड़ा सा बाहर करके जो आपकी रिंग बनाई है हमने पीछे वाली, उसमें से इस धागे को नीचे से करके निकाल लेना है। ये देखो आप ध्यान से, थोड़ा हो जाता है कई बार कि आप नहीं कर पाओ, लेकिन आप इस वीडियो को देख के एक दो बार करेंगे तो बहुत अच्छा बना लेंगे गाइस, मुझे पूरा ट्रस्ट है। क्योंकि ये इतना टफ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा, फिर आप बहुत ईजिली बना लेंगे। अभी देखो हमने धागा निकाला। अब हम लेंगे दो रिंग्स, दो हमने चेन बनाई। अब जो सेम रिंग, जो हमारी सेम रिंग है जिसमें से हमने अभी धागा निकाला है, उसी में हमने एक डबल क्रोशिया लिया, देन सेकेंड डबल क्रोशिया, और देन नेक्स्ट इज़, अब ये देखो दो डबल क्रोशिया ही हुए हैं अभी तक, बीच में थोड़ी वो हो गई थी। अब हमने एक चेन ली है। नेक्स्ट जो हमारी, अब हमारे पास दो रिंग्स बन गई। पहले एक रिंग थी ना जो कॉर्नर में थी, अब मिडल में भी एक बन चुका है रिंग। इसमें हमने एक डबल क्रोशिया लिया, दो डबल क्रोशिया लिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया लिया,
और उसके बाद हमने एक चेन लेनी है ताकि गैप बने। एक चेन लेके अब हम नेक्स्ट रिंग में जाएंगे। ये देखिए एक चेन ली। अब हम जो सेकंड रिंग है देख सकते हो आप, उसमें हमारा सेम प्रोसेस ही रहेगा। नेक्स्ट रिंग में आपने 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया लेने हैं। जैसे सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 वापस डबल क्रोशिया, 1 2 एंड ये थर्ड। अब आप देखोगे फिर से हमारा मिडल वाला रिंग आ चुका है। अब हमने एक चेन लेनी है और मिडल रिंग में जाके फिर से हमने 2 क्रोशिया ही बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया। ओके, 2 बार हमने इसमें से किया, फिर ये तीसरी बार। अब आपने एक चेन लेनी है। एक चेन हमने ज़रूर लेनी है, वो एक चेन हमारे रिंग्स के बीच की जो गैप है ना, उसको गैप को दिखाता है। अगर आप वो एक चेन नहीं लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो स्क्वायर बना है वो बहुत टाइट हो गया, खींच गया और गैप्स बिल्कुल भी विजिबल नहीं होंगे। और इस जो सॉक्स है इसमें गैप्स ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर से हम कॉर्नर वाली रिंग पे आए। यहाँ सेम प्रोसेस है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर मिडल पे आए। फिर हम ऐसे हमने पूरा कॉर्नर कंप्लीट करके जब हम लास्ट वाले में आएंगे, फिर से जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था ना उस कॉर्नर में अब हम आ गए। यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया लिया, फिर ये दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, नाउ 2 चेन, आपको पता ही है। चेन लेके अब हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना। जो सबसे पहले हमने बनाया था ना उसमें जाके हमने इसे, ये देखिए, स्टिच कर दिया। आप इसे स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि थ्रेड को लेके 3 जो चेन्स आ जाएंगे उनको एक साथ आप एक ही बार ले लो, वो भी आप कर सकते हो। उसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट अब आप देख सकते हो 2 मिडल में चेन्स बन गया और एक कॉर्नर चेन। अब इसमें सेम प्रोसेस नहीं होगा, इसमें चेंज होगा। इसमें क्या चेंज है कि आपने सबसे पहले जो पहला रिंग है उसमें हमने क्रोशिया लिए 2 और फिर हर चेन में से आपने एक डबल क्रोशिया लेना है। फिर ये मिडल वाला दूसरा चेन रिंग आया है, इसमें हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया लेने हैं, एक चेन। अब कॉर्नर वाला, कॉर्नर में सेम ही है, 3 डबल क्रोशिया, 2 रिंग और फिर 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब आप देख सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारी एक साइड है ये एक तरीके का स्क्वायर बन चुका है। तो स्क्वायर में आप देख सकते हो एक 2 बीच में वो आ चुके हैं हमारे रिंग्स, एक रिंग, 2 रिंग और एक कॉर्नर वाला। तो ये जो 2 रिंग्स आए ना, फर्स्ट रिंग में आपने क्या करना है, एक चेन लेके फिर डबल क्रोशिया लेना है एक, फिर आपने दूसरा डबल क्रोशिया लेना है और फिर आपने क्या करना है, जो इसके पास ये तो चेन्स है ना, ये देखो ये चेन्स है, विजिबल हो रही है ना, इन चेन्स के अंदर से निकाल के एक, हर चेन में एक डबल क्रोशिया लेना है, हर चेन में एक डबल क्रोशिया एक चेन से। अब ये देखो ये दूसरी चेन से, मैं आपको बिल्कुल ध्यान से सिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख के कर सकते हो। देन ये तीसरी चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया लिया। अब आप देख सकते हो हमारा क्या आ गया है, नेक्स्ट रिंग आ गया है। इस नेक्स्ट रिंग में आपने फिर से 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। जो मिडल रिंग है उसमें 2 डबल क्रोशिया फिर एक चेन होगी, और जो साइड वाली रिंग्स हैं कॉर्नर रिंग उनमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। ऐसे करके मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं फिर से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उस कॉर्नर पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैं फिर से 3 डबल क्रोशिया लूँगी एंड देन इनको अटैच कर दूँगी। ये देखिए 3 रिंग्स, 2 डबल क्रोशिया हो गए मेरे। नाउ थर्ड डबल क्रोशिया, और अब हम इसको 2 चेन ली। ये मैं लास्ट वाले इसमें आ चुकी हूँ ना, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि यहाँ पे भी ये देखिए मैंने चेन में से लिया डबल क्रोशिया 2 बार एक। अब आपने क्या करना है, हर, ये देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो फिर से सेंटर में आ गया ना, हम एक चेन लेके हमने फिर से जो मिडल वाले रिंग्स हैं उसमें 2 डबल क्रोशिया लेना है, एक चेन लेनी है, और जितनी भी चेन्स है उसमें से एक एक बार डबल क्रोशिया ज़रूर लें। ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं लास्ट वाले फिर से कॉर्नर में आ गई हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 डबल क्रोशिया इसमें फर्स्ट लिया, देन सेकंड डबल क्रोशिया एंड देन थर्ड डबल क्रोशिया। कॉर्नर में हमेशा 3 डबल क्रोशिया ही रहेंगे। अब 2 चेन और फिर उसके साथ वापस मैं अटैच कर दूँगी। चेन लेके अब हमने जो हमारी फर्स्ट चेन है ये इसके अंदर मैं डालूँगी अपने क्रोशिया को, और ये निकाला धागा। अब ये 3 धागे आए हैं ना, अब इनको एक साथ निकाल लूँगी। इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, ये और अच्छा से बना पाएगा। स्ट्रिप स्टिच करने आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है।
अब ये स्क्वायर को हमने इसी तरीके से रिपीट करना है। 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन एंड 3 डबल क्रोशिया। ये हमने रिपीट करना है तब तक जितनी हमें लेंथ चाहिए, तब तक हमें ये रिपीट करते जाना है। जितना मतलब आपको ये कैसे पता लगेगा, अगर आप किसी छोटे से बेबी का बना रहे हो फिर तो आपको 6 to 7 ये जो लाइंस है वही लेनी है। अगर आप किसी बड़े का बना रहे हो, जैसे मैंने ये अपनी मम्मा के लिए बनाया था, तो मैंने इसमें टोटल 10 या 11 चेन्स लाइंस ली थी, क्योंकि मम्मा का पैर थोड़ा सा 5 और 6 नंबर का है। तो अगर आप जिसके लिए भी बना रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसको नाप के ही बनाएं, ताकि वो आपको टाइट या लूज़ ना हो। क्योंकि ये प्यारी से बुट्टू सॉक्स बनेंगे जो आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। आपको, मुझे पूरी गारंटी आपको पसंद आएगा। क्रोशे का इतना प्यारा सॉक्स है ना ये, मतलब मेरी मम्मा को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइज़। मुझे लगा नहीं था कि मम्मा को इतना पसंद आएगा, पर उन्हें बहुत पसंद आया। उन्हें तो मुझे बोला है कि तू फिर से बना के दे मुझे 2-3 और अलग अलग डिज़ाइन के। तो देखते हैं गाइज़, अगर मैं वो बनाऊँगी तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी, और आई होप आपको वो भी पसंद आए। तो ये मैं फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। आप ये प्रोसेस देख के ईज़िली बना सकते हैं। 1 चेन कॉर्नर पे आ गए। यहाँ पे आपको पता ही है कॉर्नर पे क्या करना है आपने। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन एंड अगेन 3 डबल क्रोशिया। ये देखो 3 डबल क्रोशिया ले लिए, 2 चेन एंड अगेन 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। आपने काउंट करनी है लाइंस, जो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, इनको काउंट करना है। ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी आपके ट्रायंगल बनेंगे आपने वो काउंट करना है। और ये प्यारा सा सॉक्स का बूट रेडी है। मेरी मम्मी के पाँव में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गाइस, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर दूँगी। बाय।